नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। पॉलिटिकल साइंस सीरीज के कोर 13 में एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है हमारा नारीवाद। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हम जानते हैं कि हम सबके घर में बराबर से बहनें, बहुएं, दादी और इधर से भाई, दादा, पापा इत्यादि रहते हैं। इसे कहने का मतलब यह है कि हमारा जो समाज है वो पुरुष और स्त्री दोनों को मिलकर बना है। दोनों एक सिक्के के दोनों पहलू की तरह हैं, मतलब समाज में दोनों का इक्वल इंपॉर्टेंस है। क्योंकि हम ये जानते हैं कि स्त्री के बिना पुरुष अधूरा है और पुरुष के बिना स्त्री अधूरा है। तो आज इसी मुद्दे पर हम ये बात करेंगे कि आखिर ये नारीवाद का अर्थ क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम सब देखते हैं कि आज हमारे घर का एक समाज का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो सबको दिखता नहीं है। वो क्या है कि आज हम सब अपने गांव में, अपने समाज में, अपने घर में अक्सर ये देखने को मिलता है, अक्सर ये देखते हैं कि जो घर में बात माना जाता है वो हमेशा पुरुष लोग का माना जाता है। पुरुष लोग का मतलब, अगर घर में एक भाई और बहन है और अगर भाई कुछ खरीदने बोलता है, भाई अगर स्कूटी खरीदने, भाई अगर मोबाइल खरीदने बोलता है, तो अक्सर ऐसा देखा जाता है कि भाई की बातों को बहुत जल्दी मान लिया जाता है। लेकिन वही घर में अगर बेटी कुछ मांग दे तो उसको लेकर बवाल हो जाता है। घर में अगर बहू कुछ मांग दे तो उसको लेकर बवाल हो जाता है। तो ये क्या है? ये हमारे समाज की एक बुरी मानसिकता है। उसी मानसिकता के विरुद्ध में एक विचारधारा है जिसे नारीवाद का नाम दिया जाता है। तो अब ये समझते हैं कि ये नारीवाद क्या है। तो मुख्यतः हमारा समाज में जो पुरुष प्रधान देश, पुरुष प्रधान समाज की जो स्थापना हुई है और पुरुष नारियों के ऊपर, मतलब घर की महिलाओं के ऊपर जो पुरुष का, मर्दों का जो वर्चस्व रहा है, उसी के विरोध में ये नारीवाद का एक आंदोलन है। अब कहने का मतलब ये है कि नारीवाद की मांग क्या है। देखिए, हम जानते हैं कि नारी बहुत न्यारी होती है, बहुत अच्छी होती है, वो कभी भी अशांति को जन्म नहीं देना चाहती है। तो अब क्या है कि नारीवाद एक ऐसी धारणा है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, एक ऐसा मूल्य है जिसमें वे पुरुष प्रधान समाज का अंत करना चाहती है। मतलब वो कहती है कि पुरुष के समान ही, मर्दों के समान ही घर की औरतों को समानता मिले, पुरुष के समान ही घर में औरतों को स्वतंत्रता मिले। क्योंकि अगर घर में एक हस्बैंड और वाइफ है, जिस तरह से हस्बैंड खुला रूप से कहीं भी जा सकता है, कहीं भी घूम सकता है, घर कभी भी आ सकता है, ठीक वैसा ही अधिकार महिलाओं को भी प्राप्त होने चाहिए। मतलब महिला भी घर में खुले रूप से रह सके, वह स्वतंत्र हो सके, वो पुरुष के समान हर चीज में हो सके। अब देखिए, समानता किस चीज में हो सकती है। जैसे अक्सर देखा जाता है कि सामाजिक असमानता है। सामाजिक असमानता मतलब कैसे? समाज में पुरुषों को ज्यादा प्रेफरेंस, ज्यादा वैल्यू दिया जाता है, महिलाओं को कम दिया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोग देखते हैं कि अगर हमारे समाज में कुछ लोग, अगर मर्द कुछ बोल रहे हैं तो उसको बहुत जल्दी बात मान ली जाती है, लेकिन वही कोई स्त्री बोलती है तो उसको यह बोलकर पीछे कर दिया जाता है, अरे दूर दूर, तोर का जरूरत हो, ऐसे करके। ठीक है। तो इस तरह की मानसिकता के विरोध में नारीवाद ये मांग करती है कि हम पुरुषों की वर्चस्व को समान समाप्त करके हम पुरुषों के समान होना चाहते हैं। हम पुरुष को भी इक्वल वैल्यू देते हैं, हम उनको भी एक समान मानते हैं, लेकिन साथ ही साथ हमारे समाज में पुरुष और स्त्री का एक जैसी समानता स्थापित होनी चाहिए। ऐसा नारीवाद की मांग है। अब आगे समझते हैं थोड़ा विशेष से। देखिए, अगर इसकी परिभाषा के तौर पर बात करें, किताबी परिभाषा में, तो ये कहा जा सकता है, नारीवाद सामान्यतः वह विचारधारा है जिसका उद्देश्य जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, मतलब नारीवाद एक ऐसा विचारधारा है जिसका उद्देश्य है कि हमारे लाइफ, हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में महिलाओं को पुरुषों के समान बराबर स्थान दिलाना। ठीक है। मतलब पुरुषों के समान ही महिलाओं को भी अपने समाज में बराबर का दर्जा देने की मांग ही, देने की आंदोलन ही नारीवाद है। यह स्पष्ट तौर पे, उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आई होगी। मतलब ये पुरुष
कि वर्चस्व को खत्म नहीं करना चाहते, बल्कि ये पुरुष के समान ही अपनी मांग करते हैं। ये कहते हैं कि अगर हमारा भाई ऐसा कर सकता है, अगर हमारा भाई स्कूटी खरीद सकता है तो हम क्यों नहीं, अगर हमारा भाई अकेले बाजार जा सकता है तो हम क्यों नहीं। मतलब कुल मिलाकर ये समानता की बात करते हैं। अब आगे समझते हैं, तो नारीवाद संभव कैसे हो। इसके लिए दो चीज आवश्यक है। पहली बात, नारी एकता। इसके लिए मिलकर सारे नारियों को, मतलब सारे महिलाओं को एकता में एकजुट हो जाना चाहिए एवं समाज की उस नकारात्मक प्रवृत्ति को, उस गलत मानसिकता को मिलकर खत्म करनी होगी। इसके लिए उनकी शिक्षा, इनके लिए उनकी आर्थिक परिपूर्णता, मतलब वो आर्थिक रूप से वो पैसे कमा सकें। ऐसा कहा जाता है ना कि जो लोग अक्सर आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं वो अक्सर दबा दिए जाते हैं। मतलब मान लीजिए जो लोग पैसे नहीं कमाते हैं, वो पैसे के लिए दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं, वो अक्सर दूसरों की बात मानने को बाध्य होते हैं। मतलब मान लीजिए हम अगर किसी को पैसा दे रहे हैं, किसी बहन को या किसी को भी, तो उसको हम हमेशा दबा के रखेंगे। मतलब उसको हम हमेशा ये चाहेंगे कि वो हमारे अंडर में रहे, हमारी बात माने। तो नारीवाद इसके विपरीत है। दूसरी जो बात है वह है नारी सशक्तिकरण। नारी सशक्तिकरण, इसका मतलब वही है कि नारियों को आर्थिक रूप से मजबूत, मतलब उन्हें निजी संपत्ति, उनके पास निजी संपत्ति हो, उसका अपना निजी घर हो, उनका अपना निजी वर्चस्व हो। मतलब वो पूरी तरह से अपने जिंदगी में खुद पर निर्भर रहे, ना कि किसी पुरुष पर निर्भर रहे, ना कि कोई पत्नी अपने पति पर निर्भर रहे। ऐसा अब देखते हैं, तो इस तरह से नारी सशक्तिकरण की बात की जाती है नारी एकता के साथ। अब समझते हैं कि आखिर नारीवाद की तीन प्रवृत्तियां, तीन विचारधाराएं कौन कौन सी। यह है उदारवादी नारीवाद, एक है मार्क्सवादी नारीवाद और एक है रूढ़िवादी नारीवाद। तीनों को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, उदारवादी नारीवाद को समझने से पहले हमको ये उदारवाद का मतलब समझना होगा। उदारवाद का इंग्लिश रूप होता है लिबरल। लिबरल मतलब एक ऐसी विचारधारा जो हर चीज में पूरी तरह से लिबरल हो, पूरी तरह से उदासीन हो। मतलब एक ऐसे लोग जो किसी चीज को लेकर कट्टर ना हो कि हमारा यही सही है, मतलब वो तुरंत उसमें बदलाव की कोशिश कर सके। तो इस तरह से कह सकते हैं कि उदारवादी नारीवाद जो है वो लिंग की समानता मतलब सेक्स इक्वालिटी। मतलब अगर पुरुष जैसे हैं, जिस तरह से पुरुष हमारे समाज में है, ठीक वैसी ही स्थिति महिलाओं को भी समाज में दी जाए, ऐसी वे मांग करते हैं। मतलब जो सारे काम पुरुष समाज में खुले रूप से कर सकते हैं, वही काम महिला भी खुले रूप से कर सके, ऐसा मांग उदारवादी नारीवाद का किया जाता है। साथ ही में उनके द्वारा ये किया जाता है कि नारी के द्वारा किए जा रहे सारे बदलाव, मतलब वो अगर सामाजिक रूप से मजबूत हो रही है, वो आर्थिक रूप से मजबूत हो रही है, वो राजनीतिक रूप से मजबूत हो रही है, मतलब वो जो स्त्री है वो समाज में अच्छा पैसा कमाने लगी, आर्थिक रूप से मजबूत होने लगी और समाज में वो अपना योगदान देने लगी। मान लीजिए वो समाज को उठाने के लिए अपना कुछ सलाह, अपना कुछ शुरुआत करे, उसको एक्सेप्ट करना समाज के द्वारा, वह पैसे कमाने लगी, वो खुद के पैर पे खड़ा होने लगी वो स्त्री, तो उसको समाज के द्वारा अपनाना एवं साथ ही साथ राजनीतिक रूप से समाज के द्वारा अपनाना। मतलब अगर कोई हमारी घर की महिला बेटियां अगर राजनीतिक रूप में कदम रखती हैं तो उसे समाज के द्वारा अपनाया जाना चाहिए। कुल मिलाकर उदारवादी नारीवाद का यह कहना है कि जिस तरह से आप खुले मर्द मैदान में घूमते हैं, जिस तरह से आप स्वतंत्र रहते हैं, ठीक वैसी ही समानता हमें भी चाहिए। हमें भी पूरी तरह से खुलकर जीने का हक होना चाहिए, ना कि हमें ऐसे समाज में रहने चाहिए, हम ऐसे समाज में रहें जहाँ पे समाज द्वारा हमें दबा दिए जाए, कुचल दिए जाए। हमें वैसी समाज में नहीं रहनी है। उदारवादी नारीवाद इसी का विरोध करती है। चलिए अब आगे देखते हैं दूसरा, मार्क्सवादी नारीवाद। हम पहले पढ़ चुके हैं कि मार्क्सवाद का मतलब क्या है। मार्क्सवाद का सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट है कि वहां पे आर्थिक समानता होनी चाहिए। मतलब
मार्क्सवादी विचारधारा अमीर और गरीब के फासले को खत्म करना चाहती है। तो इन लोग का क्या दलील है कि अगर कोई महिला किसी पुरुष से पैसे अगर मांगती है, पैसे अगर इधर से इधर होते हैं, मतलब अगर कोई पुरुष किसी महिला को पैसे देते हैं, तो यह आवश्यक रूप से है कि ये जो पुरुष हैं वो महिला के ऊपर अपना वर्चस्व रखेंगे। तो हमें इस प्रणाली को समाप्त करना होगा। इसके लिए आवश्यक क्या है कि महिलाओं को स्किल दिया जाए, महिलाओं को अच्छी शिक्षा दी जाए, महिलाओं को खुद के पैर पे खड़ा किया जाए, ताकि ये खुद की ज़रूरतों की पूर्ति खुद कर सके। मतलब अगर इनको लिपस्टिक खरीदना है, अपने इनको चूड़ी खरीदना है, साड़ी खरीदना है, चाहे इनको और किसी भी महत्वपूर्ण स्कूटी खरीदना है, तो ये खुद के दम पे, खुद के द्वारा कमाए गए पैसे के द्वारा खरीद सके, ना कि इसके लिए वो अपने पति, अपने भाई से हाथ फैलाएं। इस तरह की मांग मार्क्सवादियों के द्वारा की जाती है। साथ ही में मार्क्सवादी के द्वारा पैतृक सत्तात्मक, आपको पता होगा पैतृक सत्तात्मक का मतलब क्या होता है। पैतृक सत्तात्मक मतलब पुरुष समाज, पुरुष प्रधान समाज। मार्क्सवादी जो है वो पुरुष प्रधान समाज का इस रूप में अंत करना चाहते हैं। मतलब वे कभी नहीं चाहते हैं, मार्क्सवादी नारीवाद, कि नारियों के ऊपर पुरुष का वर्चस्व हो, नारियों के ऊपर पुरुष का अधिकार हो। मतलब कुल मिलाकर ये मार्क्सवादियों का क्या कहना है कि नारी सिर्फ एक उपभोग की चीज नहीं है। मतलब नारी को सिर्फ यूज नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि उन्हें खुद के पैर पे खड़ा होने के लिए एक आवश्यक स्वतंत्रता, समानता जरूर प्रदान की जानी चाहिए। तभी एक सशक्त, तभी एक बहुत अच्छा समाज का निर्माण हो सकेगा। अब आगे देखते हैं तीसरा। देखिए दोस्तों, तो एक तीसरा जो है नारीवाद का कॉन्सेप्ट, वह है रूढ़िवादी नारीवाद। तो समझते हैं कि रूढ़िवादी का क्या मतलब होता है। जैसे कि हम लोग पढ़ चुके हैं एक चैप्टर अनुदारवाद। अनुदारवाद में क्या था कि एक ऐसे विचारधारा के लोग जो अपनी परंपरा को, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए जी जान लगा देते थे। तो वो कभी नहीं चाहते थे कि हमारे समाज में कोई बड़ा परिवर्तन हो जाए। तो रूढ़िवादी समाज नारीवाद जो है वो इसी तरह के कुछ हैं। ये क्या चाहते हैं रूढ़िवादी नारीवाद, कि हमारे समाज में जो परंपरा चली आ रही, पुरुषों के द्वारा नारी के ऊपर जो वर्चस्व है, वो त्वरित रूप से, तुरंत रूप से खत्म हो जानी चाहिए। इनका कहना है कि वर्तमान में जो महिलाओं की स्थिति है, मतलब वर्तमान में हमारे समाज की जो महिलाओं की दयनीय स्थिति है, बुरी स्थिति है, वो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है कि इनके ऊपर पुरुषों के द्वारा हमेशा से दबाव बना के रखा गया। इनके द्वारा, पुरुषों के द्वारा हमेशा ये दिमाग में बना दिया गया कि आप एक नारी हो, आप कुछ नहीं कर सकती हो। इस प्रवृत्ति के विरोध में रूढ़िवादी नारीवाद का जन्म हुआ। तो इस तरह से कह सकते हैं कि रूढ़िवादी नारीवाद एक कठोर, एक आक्रोशित, एक उग्र, मतलब बहुत उग्र रूप में यह अपना विचार रखती है। इसके साथ ही साथ इनका जो सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है वो है कि ये जैविक परिवार की धारणा को खत्म करना चाहती है। जैसे हम समझाते हैं, अभी मान लेते हैं ये लड़का है, ठीक है, और ये इसकी ये पत्नी है, ठीक है, ये इसके साथ ये पति पत्नी है, इसके एक संतान हुए। अब क्या है कि इस संतान के भरण पोषण के लिए पूरी तरह से महिलाओं के ऊपर छोड़ दिया जाता है। इसको दूध पिलाने से लेकर, खाने खिलाने से लेकर, कपड़ा पहनाने से लेकर, हर तरह से इसको महिला के ऊपर, मतलब माँ के ऊपर छोड़ दिया जाता है। तो रूढ़िवादी नारीवाद जो है वो सख्त इसका विरोध करती है। वो कहती है कि हमें कभी भी ऐसी जैविक परिवार, मतलब एक ऐसा परिवार का जन्म नहीं देना चाहिए जिसमें बच्चों का, संतानों का भरण पोषण के लिए पूरी तरह से जिम्मेदारी महिलाओं को उठानी चाहिए। हमें ऐसी समाज की जरूरत नहीं है। तो हम करेंगे क्या, हम फ्री सेक्स और कलेक्टिव चाइल्ड फेयर, मतलब हम ये शादी वाले कॉन्सेप्ट को ही खत्म कर देंगे। हालांकि ये हमारे व्यवहार में कभी नहीं लाया जा सकता है इनके विचारों को। ये कहना है इनका कि हम शादी वाले कॉन्सेप्ट को ही खत्म कर देंगे। हम कभी सामाजिक बंधनों में, पारिवारिक बंधनों में बंधेंगे ही नहीं। तब हमें ये बच्चों का भरण पोषण के लिए पूरी तरह से महिलाओं को कदम उठाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो हम क्या करेंगे, हम
पूरी महिला मिलकर एक ग्रुप बनाएंगे और जितनी महिलाओं का के बच्चों का जन्म होगा उन सारी महिलाओं के बच्चों को एक सामूहिक रूप से उनका भरण पोषण सभी के द्वारा मिलकर किया जाएगा। हालांकि रूढ़िवादी नारीवाद का एक कॉन्सेप्ट है, ये व्यवहार में कभी नहीं लाया जा सकता है। अब कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि नारीवाद एक ऐसी धारणा है, मतलब एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें हमारे घर में, हमारे समाज में आज जो पुरुष और स्त्री के बीच में, मतलब बेटा और बेटी के बीच में जो विरोध है, उसको, जो असमानता है, माफ कीजिएगा, जो असमानता है उसको पूरी तरह से खत्म करना चाहते हैं नारीवादी। और साथ ही साथ वो एक ऐसे समाज की स्थापना की कोशिश करते हैं, मतलब एक ऐसा समाज का निर्माण की कोशिश करते हैं जिसमें पुरुष एवं स्त्री को, मतलब घर की बेटा और बेटी सभी को समान हक मिले, सभी समान रूप से अपने जीवन में प्रगति कर सकें, कोई एक दूसरे के ऊपर निर्भर ना रह सके, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, चाहे वो सामाजिक रूप से हो, चाहे वो राजनीतिक रूप से हो, या चाहे किसी अन्य कारणों से हो। कहने का मतलब कि नारीवाद जो है वो पूरी तरह से नारी और पुरुष को एक दूसरे से स्वतंत्र, मतलब एक दूसरे की निर्भरता, एक दूसरे के ऊपर वर्चस्व को खत्म कर एक दूसरे के ऊपर समानता की कोशिश करते हैं। उम्मीद है आपको ये सारी बातें अच्छे से समझ में आई होगी। आपको जैसा लगे जरूर कमेंट बॉक्स में हमें लिखिए। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।